भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तंज व्यंग समझ में आता है, लेकिन फिर विपक्ष जो होता है वो इसी के लिए ही होता है और उसने किया भी है कुछ ऐसा ही। तो आज तालिबान पे जो चर्चा है, बातचीत है, जो सिलसिला है, जो आपसे जोड़ने जा रहा हूं, उसमें एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि साहब आप बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ आप पूरे विपक्ष को तालिबान बताते हैं। ये कुछ इल्जामात हैं, इनकी तरफ रुख करेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तरफ रुख बाइट की तरफ। I wished and hoped that the government of India would have clearly told them that in Helmand and in Khost, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed are active. Stop those camps. Secondly, I want to know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? Because India is the chairman of sanction committee. Thirdly, if they don't do that, will the Modi government bring Taliban under UAPA terror list? Taliban is a terror organization or it is not? Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? तो ये दोनों तो रेफरेंस हैं आपके सामने बिल्कुल एकदम, जो कि बातचीत के सिलसिले पे बात कह रहे हैं। मैंने कल कहा कि जब मैं खबर शो में कर रहा था उसी समय एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था और दोहा में, कतर में बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उस पर साफ तौर से साफगोई के साथ ये बात कही गई थी कि कहीं भी ना तो उनको रिकॉग्नाइज करने की एज ए स्टेट कहीं बात है, हाँ अपने जो हित हैं, अपने जो लोग हैं उनके सुरक्षित वापसी और तमाम सारे बिंदुओं पर वो बातचीत थी। बहरहाल विपक्ष ने तो सवाल उठाया और विपक्ष जब सवाल उठाए और सवाल पूछे तो बात सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, बात इसके आगे तक गई और आचार्य प्रमोद किशन ने कहा कि खुद तालिबान से दोहा में वार्ता करते हो और विपक्ष को तालिबानी बताते हो। बात यहां पे रुकी और आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। आचार्य प्रमोद किशन खुद मौजूद हैं, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर जिलानी आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इलियास शराफुद्दीन साहब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कल भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बढ़िया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी कुछ हमारे देर बाद जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में अक्सर शरीक होने वाले तस्लीम रहमानी साहब, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MPCI, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई, थैंक यू सो मच। आचार्य प्रमोद किशन जी, बिस्मिल्लाह तो आप ही से करते हैं, शुरुआत आप ही से करते हैं। और आपने कहा कि तालिबान से दोहा में वार्ता करते हो और विपक्ष को तालिबानी बताते हो। भाई जो तालिबानी काम है उसको ही तालिबानी कहा जाएगा। आप कहो कि कोएड में नहीं पढ़ सकते, लड़के लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसको तो हम कहेंगे ही वो फरमान है। बहरहाल आपने ये बात क्यों कही? आज डिबेट में फर्क यह है कि डिबेट ओपन है, लेकिन हां शर्त यही है जब एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रतीक त्रिवेदी जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ी सरकार होती है, सरकार से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। ये मजाक नहीं है, ये राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ही की डिबेट में पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सम्मानित और मूर्धन्य प्रवक्ता कितनी बार कहते थे विपक्ष के नेताओं को कि तुम्हें तालिबान चला जाना चाहिए, तुम तालिबान चले जाओ, जाओ तालिबान भेज देंगे, अफगानिस्तान भेज देंगे। कल तक जो तालिबान आतंकवादी था आप उससे बात कर रहे हैं, जो तालिबान का विरोध कर रहा है उसकी बात छोड़िए, जो तालिबान का समर्थन कर रहा था उन पर आप मुकदमे लगा रहे थे। तालिबान के समर्थन करने वालों पर मुकदमे लगे, तो क्या आप तालिबान का विरोध करने वालों पर मुकदमे लगेंगे? मैं जहां तक देश की सुरक्षा से समझौते का सवाल है, मैं गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबानी बताते हो
और तालिबानियों से बात करते हो, तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि तालिबानी सुधर गए हैं या भारतीय जनता पार्टी तालिबानी हो गई है। अरे भाई, आप कहते हैं कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे, यासिर जिलानी, देश चाहता है कि तालिबान से बात ना हो। राइट सर, राइट लेकिन सर। आज यासिर वो जिलानी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कहां गए? राष्ट्रीय प्रवक्ता आज कहां गए जो बात बात पे पूरे विपक्ष को तालिबानी कहते थे? आप गवाह हैं, आप साक्षी हैं। सैयद यासिर जिलानी आज मौजूद हैं। कि आप झूठ नहीं बोलते हैं प्रतीक जी। नहीं 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 नहीं, झूठ तो आचार्य जी आपके सामने, कल की पीठाधीश्वर के सामने झूठ कौन बोलेगा? जी सैयद यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता कहां गायब हैं? सैयद यासिर जिलानी तालिबान भेजते थे। आप तालिबान से बात करने की मजबूरी क्या है? तो ये देश के सामने खुलासा होना चाहिए, इसलिए मैंने वो बयान दिया। काम डाउन, सुन लीजिए, अब बारी है, आइए तो आपने सवाल अगर रखा है तो जवाब भी ले लीजिए। आप तो इतने जज्बाती हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भारतीय राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं आचार्य। आप हर इशू पे बहुत अच्छी बात भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन जो भारत की अभी की सिचुएशन है उस पर क्या चर्चा नहीं करेंगे कि कल क्या बात हुई, कल किस तरह की बात भारत ने कही है? मित्तल साहब ने क्या कहा है कि अफगान की जमीन पे किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आप ठीक कह रहे हैं कि भारत की अस्मिता और अखंडता पे कोई सवाल करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन क्या उन लोगों को भी आप सराहेंगे जो इस वक्त की हालात है? क्या आपने कल उस चॉपर पे लटकी हुई लाश जो फंदे के नीचे लटक रही थी, तालिबान द्वारा किया हुआ जो कृत्य है, जिसको पूरे दुनिया ने एक तरीके से मजम्मत करी है, उस तस्वीर को आपने नहीं देखा? क्या आप भूल गए कि 90s के बाद जब वहां पे तालिबान के बाद दोबारा लोकतंत्र की वापसी हुई थी और कितने हजारों सैकड़ों परिवार अफगानिस्तान को छोड़ के दुनिया में दर दर भटक रहे, जिनकी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन बड़ी हो गई लेकिन उनको छत नहीं मिला। आपको मालूम है कि एक तिनका जोड़ के छत कैसे बनाया जाता है, कैसे घर कहलाता है, कैसे परिवार खड़ा किया जाता है, और उनको दर दर भटकने के लिए यही अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया। दुनिया के दूसरे मुल्कों में रिफ्यूजी की हैसियत से वो लोग रहने लगे और उनके साथ बर्बरता, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, किस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया है काबुल एयरपोर्ट पे, आप उसको भी सराहेंगे क्या? आचार्य प्रमोद कृष्ण, विदेश नीति, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आ रहा हूं आगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने हाथ उठाया। आचार्य प्रमोद कृष्ण, लेकिन मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा जी। प्रतीक जी, मैं ये जो बोल रहे थे, मैं टेलीविजन नहीं मेरे पास में, कौन साहब हैं? सैयद यासिर जिलानी। यासिर जिलानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो बर्बरता करता है, बच्चों पे ज्यादती करता है, औरतों पे जुल्म करता है। क्या तालिबान ने अब औरतों पे जुल्म करना छोड़ दिया? क्या तालिबान ने बच्चों पर जुल्म करना छोड़ दिया? क्या तालिबान डेमोक्रेटिक हो गया? यासिर जिलानी साहब, यासिर पहली बात सुनिएगा, मुझे कंप्लीट कर लीजिएगा। आप तो बड़ी सलाहियत रखने वाले प्रवक्ता हैं बीजेपी में। मैं ये कहना चाहता हूं यासिर जिलानी साहब, क्या आपके प्रवक्ता 15 दिन से ये नहीं कह रहे थे पूरा विपक्ष तालिबानी हो गया? तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तालिबान से आप बात करने को तैयार हो गए? अभी तो पूरी दुनिया ने तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं दी है, अभी तो तालिबान की सरकार नहीं बनी है, अभी तो तालिबान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तालिबान का राष्ट्रपति डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि तालिबान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आईएस और आईएसआई का एक मेलजोल नहीं है? क्या देश को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि भारत सरकार जिसकी है वो पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रवक्ता 15 दिन से तालिबान के खिलाफ बोल रहे थे, आज वो अचानक तालिबान के पक्ष में बोलने लगे? मैं प्रतीक जी साफ कर देना चाहता हूं, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। मैं तालिबानियों का समर्थन नहीं करता, तालिबान से बातचीत नहीं होनी चाहिए। राइट। इलियास शराफुद्दीन, नाउ योर टाइम। इलियास शराफुद्दीन, मैं आ रहा हूं। सैयद यासिर, इलियास शराफुद्दीन गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जी मैं सुन रहा हूं। यासिर जरा खामोश बैठ जाओ, सबर के साथ खामोश बैठ जाओ और सुनो। उसके साथ इंसानियत के तौर पे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। अब वो तालिबान कर रहा है, दिख रहा है, जो कूटनीति का हिस्सा है उसके तहत बात हो रही है। प्रतीक जरा खामोश बिठाओ उसको, आप यासिर को। अब देखिए, सुनिए, विचारधाराओं का आपस का टकराव एक आम बात है और विचारधाराओं के टकराव की वजह से अक्सर बार मुल्कों में जंगें भी हो जाती है, ये भी हमने देखा है। लेकिन ये बात जान लेना चाहिए
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के खिलाफ बात करने से पहले उसके खिलाफ अच्छे से सबूत जमा किए जाए। 20 साल से अमेरिका और नाटो आकर जंग लड़ा है। अफगानिस्तान के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें, बच्चे और मासूम मारे गए। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई ये नहीं पूछ रहा बुश और ब्लेयर ने ये जंग क्यों छेड़ी। दूसरी बात, अगर तालिबानी खराब थे और तालिबानी अब अच्छे हो गए तो देश हित में बात आगे बढ़ रही है, तो देश हित के अंदर बात करते वक्त जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि क्या हमारी जनता जानना चाहती है क्या वहां पर हमारा भारत के पूरे जितने एसेट्स है सेफ रहेंगे, भारतवासी सेफ रहेंगे और भारत के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ कोई आतंकवाद का वहां से एक्शन नहीं होगा। ये पूरे एश्योरेंसेस लेना चाहिए और इसके लिए बातचीत शुरू हुई है। मैं इसको वेलकम करता हूं। तालिबान को एलियनेट करके, दूर करके अगर अपनी रास्ता अलग लगा लेंगे तो चाइना और पाकिस्तान वही तालिबान और अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आने वाले दिनों में बड़ी बर्बादी आएगी। तो इसके लिए तालिबान से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हैं शिवम त्यागी के हित में, राइट सर, बिल्कुल राइट सर। शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सभी को नमस्कार और कल की पीठाधीश्वर जी को खास तौर पर नमस्कार। इसकी वजह मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि क्या जैश और लश्कर तैयबा से हम बात करेंगे, क्या वो अब आतंकवादी नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आज अखबार नहीं पढ़ा? कल यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग थी जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा था। उसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2593 प्रस्ताव संख्या पास हुई है और 1267 संख्या प्रस्ताव पास हुई है, जिसमें इस देश ने चाइना और रशिया के विरोध के बावजूद भी यह कहा कि ये आतंकवादी है, इन संगठनों को एलिमिनेट करना है, अफगानिस्तान की जमीन किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सरफुद्दीन क्या कहते हैं कि भारत जानना चाहता है कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो। जानना चाहता है? अरे भारत उल्टा हमला करता है, घर में घुस के मारता है। जनता सुपर अशोर्ड है इस चीज को लेकर कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज, अब इनको प्रतीक जी थोड़ा इनको चुप करिए जरा, प्लीज इनको 10 सेकंड, मुझे पहला कमेंट है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, 10 सेकंड और क्या कहा इन्होंने? ये डरा रहे नेशनल चैनल पर बैठकर, कहते हैं अगर तालिबान से बात नहीं होगी तो इस देश के लिए खतरनाक होगा। आप आतंकवादी हैं क्या? ये तालिबान के प्रवक्ता हैं, कहते हैं कि बहुत खतरनाक होगा देश के लिए, देश में हमले होंगे। क्यों होंगे देश में हमले? अगर तालिबान से बात नहीं करेंगे तो क्यों होंगे देश में हमले? वो सरकार तय करेगी कि उसको बात करनी चाहिए और नहीं। और दूसरी चीज पीठाधीश्वर जी को कहना चाहता हूं कि सुनिए, सरकार को बिल्कुल बात करनी चाहिए, सारी दुनिया में उसको आतंकवादी भी बताना चाहिए, लेकिन और वो आतंकवादी है और उसके सबूत अगर सरफुद्दीन आपको वो उस पर हवाई जहाज पर लटकी हुई लाश सबूत नजर नहीं आती ना, तो मुझे लगता है आंखें बंद कर लिया आपने धर्म के नाम पर। और लास्ट में एक और चीज कहना चाहता हूं, सरकार बात करे, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आतंकवादी होने के साथ साथ मेरे देश का हित और मेरे देश के 130 करोड़ के क्या हित अहित है, मेरे देश की सरकार ज्यादा बेहतर जानती है। तो कृपया करके इसको तो सरकार को लेकर कुछ ना कहा जाए। राइट, शरफुद्दीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर से एक तालिबानी को लटका के गवर्नर हाउस पे झंडा लगाने गए थे, लेकिन ये पूरे दीवाने चिल्ला रहे फांसी दे दिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज लेकर तस्वीरें चाहिए रे। ऑथेंटिक ओसामा बिन लादेन कौन है? लश्कर तैयबा कौन है? जैश ए मोहम्मद कौन है? हक्कानी नेटवर्क कौन है? कुछ अता पता भी रखते हो इस दुनिया का ही नहीं, या फिर जिसने भी अपने आप को मुसलमान कह दिया उसको एकदम क्लीन चिट मिल जाती है। कमाल की बात है। वो मरना पर हो गया। तो सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है। नहीं, मैं रोक रहा हूं, मैं डिबेट रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ा सवाल यही था जो आचार्य जी ने आज पूछा था, शिवम त्यागी। आचार्य जी ने जो शिवम ने कहा कि आप चुप हो जाते हैं जब मुसलमान होता है क्या, और आचार्य प्रमोद किशन ने बोला था कि जब आप मुसलमान देख लेते हैं तो आप कह देते हैं तालिबानी है। तो ये सवाल दोनों सिरे के हैं, दोनों सिरे पे हैं जी। आपका तस्लीम रहमानी जी, आपका समय, मैं उसके बाद सारा डिबेट ओपन है जी। मैं आ रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब आ रहा हूं। शिवम ऑडियो, रहमानी साहब ऑडियो, तस्लीम रहमानी साहब आवाज नहीं आ रही जी। सैयद आसिफ जिलानी,
या सैयद आसिफ जिलानी, ऑडियो में प्रॉब्लम है जी। सैयद आसिफ जिलानी, आंखें कम, देखिए नफरत में शराफुद्दीन की आंखें तो कमजोर हो गई हैं, अल्फाजों का भी चयन नहीं कर पाते। जरा दिल्ली के अंदर वसंत विहार में UNHRC का ऑफिस है, उसके आप उससे पता करिए कि किस तरह से अफगानी जो लोग हैं वो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। अगर आप उन फैमिली के लोगों के साथ 15 मिनट भी शराफुद्दीन बैठ जाएंगे और इंसानियत के नजरिए से देखेंगे तो आपको तालिबान की सच्चाई दिखाई देगी, और उसको एक्सेप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। कब तक आप इस तरह की बातें करके, गाली गलौज करके कब तक अपने आप को नीचे गिराएंगे? कब तक गाली गलौज करके आप नीचे गिराएंगे अपने आप को? आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको बहुत बहुत गलत समझेंगे। जो मासूमों को मारा है उनके साथ 5 मिनट। अब देखिए प्रतीक जी, इस तरह की भाषा का अगर ये प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि डिबेट का स्तर भी ये गिराएंगे। शराफुद्दीन को तर्कहीन बातें करनी आती है, तर्क की बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। आराम से मैं तस्लीम साहब के पास, तस्लीम रहमानी साहब के पास जाना चाहता हूँ, वो नहीं बोले अभी तक। औरतों से पूछिए जिनके बच्चे अफगानिस्तान में रह गए और दुनिया के कोनों में दर दर भटक रही हैं। तस्लीम रहमानी साहब के पास जाना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल आज का जो था, ऑडियो आ रही है आपके पास? मेरी आवाज पहुंच रही है अभी कि नहीं पहुंच रही है? जी साहब, जनाब पहुंच रही है। मेरे पास तो आ रही है, आपके पास आ रही है कि नहीं? जी जनाब आ रही है, बेहतर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था प्रतीक के, आप कई डिबेट्स में मैं आपके साथ इस इशू पे बात कर चुका हूं। ये न सिर्फ ये कि बहुत ही सीरियस इशू है बल्कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू भी है, और मैं समझता हूं कि इसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंजम्पशन का इशू ये नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्शन जीतने के लिए हम ये इशू डिस्कस ना करें तो देश हित वही होगा। आप ये देखिए कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों बहुत फ्रेजाइल है, अभी तक बहुत फ्रेजाइल हैं। अभी तालिबान, मेरी एक बात आप रिकॉर्ड पे रख के अपनी लाइब्रेरी में रख लीजिए, अगर हमने धर्म के चश्मे से अफगान पॉलिसी बनाई तो इस सदी की सबसे बड़ी गलती हम करेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए कि धर्म के चश्मे से हमने अफगान पॉलिसी फ्रेम की तो इस सदी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, और इस सबसे बड़ा देश का अनहित हम ये करेंगे। सीधी बात यह है कि अफगानिस्तान में हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं और हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, हमारे पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हमें पसंद हो या ना हो, सरकार हमें पसंद हो या ना हो, हमें इंगेज करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांगली इंगेज करना पड़ेगा, और हमने इंगेज किया है। हम जून 2020 से उनके साथ इंगेजमेंट में है। जब दोहा वार्ता पहली बार हुई थी तब भी हमारा डेलीगेशन गया था और वहां चुपचाप तालिबान से बात की, तेहरान में गया, रशिया में गया। हम मुस्तकिल तालिबान के साथ हैं, लेकिन हम एक तरफ तालिबान से बात करें और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया को, हम अपने मीडिया चैनल्स को यूज करें उसको टेररिस्ट बोलने के लिए, और दुनिया में कोई उसे टेररिस्ट ना बोले, खुद हमारी सरकार उसे टेररिस्ट ना बोले। ये दोहरी पॉलिसी के साथ हम अफगानिस्तान को लेके नहीं चल सकते। शिवम त्यागी, आचार्य प्रमोद और 1 लाख लोग, प्रतीक जी, मैं तस्लीम, प्रतीक जी अब इनको प्लीज आप इनको प्रतीक जी, राइट सर, तस्लीम साहब, दिस इज अनफेयर। प्रतीक जी, तस्लीम जी की उम्र का सम्मान करते हुए मैं इनको साफ कहना चाहता हूं कि प्लीज, एक लोकतांत्रिक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किसी मुल्क के जाति धर्म संप्रदाय को देखकर नहीं होती, लेकिन वहां पर मुस्लिम है, आप इस बात को पिन पॉइंट कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। प्लीज आप समझ लीजिए इस बात को। अब दूसरी बात, फलस्तीन से जो आपकी रिश्तेदारी ये देश बनाता था, निभाता आया है आज तक, क्या वो धर्म के आधार पर नहीं है? वहां तो आप बड़े खुश होते हैं और ये पूरा देश बड़ा खुश होता है, क्यों? इजरायलियों के साथ, ज्यूज के साथ क्या हुआ ये देश नहीं जानता। और उससे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार एंगेज करेगी और करना चाहिए, और न्यूज चैनल को इसी लोकतांत्रिक और मानवता के आधार पर आतंकवादी को आतंकवादी कहना चाहिए। सरकार एंगेज इसलिए करती है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं आपसे, बॉर्डर कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है, आतंकवाद है, तमाम चीजों के मुद्दे पर उनसे 1 to 1 फेस टू फेस बैठकर उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि आप हमारे देश में अगर आएंगे तो हम आपका इलाज करेंगे। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आतंकवादी नहीं रहे, उसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रतीक त्रिवेदी तालिबान को अभी यहां पर कहने लगे वो तो बहुत ही शानदार धर्म के निष्ठा फैलाने वाले से कहिए, डिक्लेयर करें। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए, हंसने की इसमें क्या चीज है? ये रामलीला बिल्कुल मैं आ रहा हूं। शराफुद्दीन साहब, शराफुद्दीन, इसमें नहीं, इसमें कौन सी ऐसे हंसने की चीज है? मुझे बड़े
दिनों बाद ये हंसी सुनाई दी है, क्या ये इंसान नहीं है क्या कोई जो हंस रहे हैं? अरे भाई मैं ऐसा लगा जैसे रामलीला के बाद कोई वहां से कोई लाइव निकल कर आ ये इंसान है और इनका दिमाग इंसानों की तरह है, तो मैं इतना समझा रहा हूँ। एक तरफ आतंकवादी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ टेबल पे बैठ के उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक तरफ आतंकवादी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी कोई एग्रीमेंट नहीं है। सुनिए, आतंकवादी है, आतंकवादी। सुनिए, ये आपको शायद लोकतंत्र का मतलब नहीं पता सरफुद्दीन। आपके साथ दिक्कत क्या है कि इस देश ने मुंबई अटैक में आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था, सबको गोली मार रहा था, पूरे देश में गोली चला रहा था, लेकिन बावजूद अब उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आए, चार्जेस प्रूव किए और उसके बाद उसको फांसी दी। अब तो कानून का ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या करूं? सिर्फ चिल्लाने और हंसने भर से कुछ नहीं होता। मुझे एक चीज है, आचार्य प्रमोद कृष्णन, चलने वाला देश है। वन बाय वन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, कहीं किसी रेफरेंस से शिवम त्यागी ने, आप ज्यादा बेहतर समझते हो, शिवम त्यागी ने एक बात कही कि क्या कोई रामलीला चल रही है? तो मुझे रामलीला में एक चीज याद आ गई कि रावण और राम का युद्ध चल रहा था, तो सभी को मालूम था रावण कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी अंगद गया था, बातचीत के लिए गया था। डिप्लोमेसी क्या होती है? नहीं, शराफुद्दीन ना समझ में आए, शराफुद्दीन, हाँ, रावण, मुझे मालूम है आप कहां पे किस तरह टास्क कर रहे हैं, मुझे मालूम है। रावण कह के रावण का अपमान कर रहे हैं प्रतीक जी। ये तो राक्षसी हंसी है। रावण इतने महान, मुझे मालूम है आप किसी भी तो नहीं, मैंने सिर्फ मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं ऑडियो डाउन, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैंने सिर्फ राम की उस चीज का सिर्फ उल्लेख इसलिए कहा कि डिप्लोमेसी एक अपनी जगह होती है, डिप्लोमेसी को सिर्फ डिप्लोमेसी के लिहाज से देखना चाहिए, लेकिन जो बात करते हैं, जो अपराध हैं, वो क्षमा थोड़ी ना कर दिए जाएंगे। और फिर आप कहते हैं कि सारे विपक्ष को आप तालिबान क्यों कहते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण? देखिए प्रतीक जी, इस आपकी डिबेट के दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो लोग आपके चैनल पे मौजूद हैं, यासिर जिलानी साहब और त्यागी जी। यासिर जिलानी साहब अभी भी तालिबान को बेरहम और कुकर्म करने वाला, अत्याचार करने वाला मान रहे हैं और आतंकवादी संगठन मानते हैं, और शिवम त्यागी जी उनसे बातचीत करने की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ या बड़ी हैरानी के साथ आज ये कह रहा हूं कि इलियास शराफुद्दीन साहब और हमारे डॉक्टर रहमानी साहब ये चाहते थे शुरू से ही कि तालिबान को आतंकवादी संगठन ना कहा जाए और तालिबान से बात की जाए। तो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इलियास शराफुद्दीन साहब की जीत हुई है और तस्लीम रहमानी साहब की भी जीत हुई है, क्योंकि भारत सरकार तालिबान से बात कर रही है। अब मैं शिवम त्यागी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप आतंकवादी भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें भारत में आने का न्योता दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी, आपका बड़ा लंबा जीवन है, अभी भगवान की कृपा से आप राजनीति में आगे बढ़ेंगे, कि जरा ये बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाना चाहते हैं आप? क्या भारत इतना कमजोर देश है? तालिबान जैसे जो अभी तक जिन्हें सरकार का दर्जा हासिल नहीं हुआ, अभी तक वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तय नहीं हुआ, और उस तालिबान से बात करने का आपको इतना उतावलापन क्यों था? नहीं पहले भाई, अरे हमने सुना ना, 10 सेकंड दो, और बीच में काहे बोल रहे? 10 सेकंड दे दो, मैं खत्म कर रहा हूँ। जी, बोलिए आचार्य सेकंड। मैं ये कहना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप तालिबान आतंकवादी है तो आपके जो मूर्धन्य प्रवक्ता थे, आदरणीय सम्मित पात्रा जी, शुक्ला जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, गौरव भाटिया जी, वो तो तस्लीम रहमानी को अब तक तालिबान ही बताते थे। वो तो कहते थे टिकट के पैसे ले लो, तुम भी अफगानिस्तान चले जाओ। आज कहां दुबक गए? आप लोगों को भेज दिया कि तालिबान, अगर ये बात आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो फिर उन प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। प्रतीक जी, अब मुझे आप जवाब देना पड़ेगा। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आचार्य जी से कि कल की भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से आगे तो मैं बढ़ूंगा ही, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आपने क्या कहा? अपनी बात को अपने आप ही क्रॉस कर दिया
कि वो कहते थे कि तस्लीम रहमानी तालिबानी है, लेकिन बात तो हम इनसे भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। मतलब इनको हम तालिबानी कहते थे, इनसे बात कर रहे थे, तो अच्छे हैं। और दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, बात करना कमजोरी का माध्यम नहीं होता। इस देश में 79 से 89 तक यूएसएसआर भी वहां पर अफगानिस्तान में रहा है, उसने भी सरकारों को चलाया है, अलग अलग सरकार का अलग अलग स्टैंड है। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, तालिबानी जो है वो आतंकवादी है, दुनिया के लिए है और दुनिया ने देखा है। लेकिन मेरे देश के क्या इंटरेस्ट हैं, उनको क्लियर कर देने की जरूरत है। अगर आज उन्होंने एक देश पर कब्जा कर लिया है तो मेरा देश उनसे क्या चाहता है, यह बहुत क्लियर कट है और यह बात होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इंश्योरिटी करनी है। वो पुरानी सरकार नहीं है हम कि कश्मीर में भी घुस जाओ, दूसरी तरफ कहीं और भी घुस जाओ, अफगान साइड से भी अंदर आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बात करेंगे और चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी प्रतीक जी ऐसे ही कहते रहिए। ये इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार है। इस देश में तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। डर के डीप फंड चाइना ले लिया, तुम्हारी मोदी सरकार सोने डर के डरे भी है अंदर चाइना। अरे सरफोदेल, ये 56 इंच के सीने वाली सरकार है, ये 56 इंच के प्रधानमंत्री की सरकार है। घर में घुसकर मारती है, घर में घुसकर मेरे देश के जो सैनिक शहीद हुए 70 से ज्यादा हमारे चाइना के पाकिस्तान में घुस के मारे। और सुनिए, जो भी इस देश के खिलाफ बोलेगा घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। बता रहा हूं ना, घर में घुसकर मारने वाली सरकार है, घर में घुसकर मारने वाली सरकार है। ये डरते नहीं हम ये कि होटल पर हमला हो गया तो चुप बैठ जाइए, कहीं और हमला हो गया तो चुप बैठ जाइए। तस्लीम रहमानी साहब उठाएगा, आंखें निकाल लेंगे, आंखें निकाल लेंगे उसकी। ये विषय नहीं है जिसपे ये दोनों लोग बात कर रहे हैं। ये विषय मैंने कहा कि शोर कम करना चाहता हूँ। आराम से कूल डाउन। मैं आ रहा हूँ आचार्य जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन कोई एक पॉइंट, मैं आ रहा हूँ, शिवम आ रहा हूँ। तस्लीम साहब कोई पॉइंट उठा रहे हैं जी। तस्लीम साहब, मैं ये कह रहा था, देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से, कुवैत से, यूएई से बहुत अच्छे हुए हैं। इससे पहले नॉर्मल थे, बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, लेकिन अब बहुत ही घनिष्ठ हैं इनसे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके यहाँ शरिया लॉ चलता है तीनों मुल्कों में, और वहाँ औरतों की क्या हालत है, ड्राइविंग लाइसेंस अब देने शुरू किए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था औरतों को, अब आके साल 6 महीने से शुरू किए हैं। और ये पूरा गल्फ, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने तालिबान और अलकायदा को पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मिलकर बनाया था, और उनके साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन 7 साल से चल रहे हैं। हमने उनमें से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जनक को टेररिस्ट नहीं कहा और दोस्ती भी करी। और अब जिस तालिबान से हुकूमत 20 साल पहले अमेरिका ने छीनी थी, आज रूस ने, अमेरिका ने, चीन ने और पाकिस्तान ने मिलके फूलों की थाली में सजा के वही सरकार इस तालिबान के सुपुर्द कर दी, जिसे भारत सरकार समेत कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा। जी, मैं आ रहा हूं शिवम। आचार्य जी, राइट, आपका पॉइंट लिया। उनको रिलीज कीजिए जरा। और राइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। आचार्य कहते हैं तो मैं त्यागी जी से यह दरखास्त करूंगा कि आप अपनी सरकार को, मोदी जी को मजबूर करें कि वो डिक्लेयर करें, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो या ना हो, लेकिन उससे पहले ऑफिशियली डिक्लेयर करे तालिबान को कि वो एक टेररिस्ट है। जबानी जमा खाली टेलीविजन पे बैठ कर लीजिए, देन वी विल स्टैंड विद द आचार्य प्रमोद कृष्ण। ये प्रतीक जी, चीन क्या कर रहा है तालिबान के साथ, रूस क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंग्लैंड, यूरोप, जर्मनी, पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं अपने देश की बात करना चाहता हूं। हमारे देश पर पाकिस्तान ने कई बार हमला किया, हमारे देश की पीठ में खंजर झोंका, हमारे पठानकोट किया और कारगिल किया। कोई गिनाने में आऊं तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ISIS, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान सब मिले जुले लोग हैं। क्या ये बदल गए?
क्या औरतों पे जुल्म करना छोड़ दिया तालिबान ने? दूसरा सवाल मेरा ये है शिवम त्यागी जी, ये जो भाजपा और कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी और तालिबानी हिंदुस्तानी विपक्ष को तालिबानी बताने के लिए माफी मांगेंगे आप? तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि अजीत पवार और मुकुल रॉय की तरह आप तालिबान को समझते हो कि भाजपा में आ जाएंगे तो ये बड़े अच्छे हो गए और भाजपा से बाहर चले गए तो बड़े बुरे थे? इस तरह की बात मत करिए। ये देश की सुरक्षा का भी सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, देश के अस्तित्व का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत इतना कमजोर कंट्री नहीं है, भारत मजबूत देश है। तालिबान के सामने घुटने मत टेकिएगा। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो तालिबान से बात करे। शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूं शिवम त्यागी, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड। तो ये राफेल किस लिए खरीदा था? सबसे पहले मैं तस्लीम रहमानी जी को ये कहना चाहता हूं कि सुनिए, के सामने जिस देश में आप बैठे हैं, इस देश में दिल्ली के स्कूलों में 2004 आपकी क्या सरकार है? तालिबान के सामने भारत नाक रगड़ेगा? तालिबान के सामने भारत ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। ये आप इस चोले को पहनकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकवास मत करिए। आप चुप रहिए शिवम त्यागी, आप चुप रहिए। पहले मेरी बात पर पूरा होने दें। धिक्कार ऐसी सरकार को जो तालिबान के सामने भारत की अस्मिता को गिरवी रखे। आप तालिबान से बात करेंगे और बकवास करेंगे? आप तालिबान से बात करेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? आप तालिबानी हो गए। भारतीय जनता पार्टी का नाम आज से भारतीय तालिबानी पार्टी रख लीजिएगा। जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। आप तालिबानी हो गए। आप तालिबान को भारत के अंदर लाएंगे। आप तालिबान से बात करेंगे। आप आतंकवादियों से बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जरूर है कि आखिर ये हल्ला क्यों है? हल्ला इसलिए है कि क्या तालिबान से जो बात हुई उसमें कौन सी ऐसी बात थी या कौन सी ऐसी बात हो गई जिससे सारा पासा पलट गया है, या लगता है कि वो तालिबान बेहतर हो गए हैं अगर उनसे बात हुई है तो? और बात हुई तो क्या वो ठीक हो गए? अपने वालों को गाली के तौर पर तालिबान कहकर बुलाते हैं या संबोधित करते हैं और आप तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो क्या तालिबान और हक्कानी आतंकियों को लिस्ट से हटाया जाएगा या फिर यह काम आप यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद करेंगे? यानी लकीर चुनाव तक खींच दी गई है। अब डिबेट की तरफ फिर से रुख करते हैं और शिवम त्यागी ने 15 सेकंड मांगे हैं कि 15 सेकंड उन्हें दे दिया जाए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। जी शिवम त्यागी। प्रतीक जी, जो ये कहते हैं कि तालिबान से बात बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, उनकी मुझे सोच ऐसी लगती है जैसे एक 2 साल का बच्चा जो है डिफेंस और खास तौर पर फॉरेन उसकी बात कर रहा है, फॉरेन अफेयर्स की। आप मुझे एक चीज बताइए, अफगानिस्तान की जहां तक हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार ने अगर उनसे एंगेज किया तो इसलिए क्योंकि हमें वहां को अपने लोगों को निकालना था। आप मुझे एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी जी बात करने के लिए पाकिस्तान गए भी, लेकिन जब उन्होंने हमारे तरफ आंख उठाकर देखी तो घर में घुसकर उनको मारा भी। अगर हम बात करें इसके अलावा यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ने 13 दिन में तालिबान को उठाकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन 20 साल बाद जब निकलना पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से बात की। आप मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान को अमेरिका हड्डी की तरह पैसे भी देता रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी ओसामा को घर में निकालकर मारा, पैसे भी देते रहते हैं। तमाम आतंकवादियों को आतंकवादी और तो ये तो डायलॉग तो होना ही। आचार्य जी, अगर बिरयानी खाई तो स्ट्राइक भी की, मारा भी जाके। जी आचार्य प्रमोद कृष्ण। प्रतीक त्रिवेदी जी, भारत इतना कमजोर देश है कि तालिबान जैसे पिद्दी ना पिद्दी के शोरवा के सामने माथा झुकाएगा, गिड़गिड़ाएगा अपने लोगों को निकालने के लिए? फिर ये राफेल क्यों लाए हैं? ये राफेल किसका है? किस बीमारी का इलाज है? ये राफेल किसका इलाज है? क्या कर रहे हैं आचार्य जी? भड़का रहे हैं आचार्य जी। करती है वहां तलवार काम नहीं करती। आचार्य जी, जहां सुई काम करती है वहां तलवार काम नहीं करती। आचार्य जी को बोलने दीजिए। बातों से काम होता है वहां जरूरत नहीं है। जहां बातों से काम होता है वहां पर नहीं चाहिए राफेल। प्रतीक जी, आचार्य जी को बोलने आपने बीच में बोला था इसी तरीके से, वही है जी। आचार्य जी को बोलने दीजिए। नहीं। अच्छा, आप करें तो सब ठीक। शिवम त्यागी जी, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो भ्रष्टाचार। शिवम त्यागी जी, देखो शिवम त्यागी जी, ये इस तरह की वाहियात बातें, बचकानी बातें मेरे सामने मत करो। अपनी सीमाओं में रहो प्लीज। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, गॉड ब्लेस यू। आप अपनी पार्टी का पक्ष लीजिएगा, आप अपनी पार्टी का पक्ष लीजिएगा, आप पार्टी का पक्ष लीजिएगा। शिवम आराम से अपनी पार्टी का पक्ष। आचार्य जी वरिष्ठ हैं। शिवम आचार्य जी वरिष्ठ हैं। शिवम शो की मर्यादा भंग मत करिएगा। आचार्य जी वरिष्ठ हैं। शो की मर्यादा भंग मत करिएगा।
लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो मर्यादा बनी रहेगी, हम बोलेंगे तो मर्यादा नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? मर्यादा भंग मत करिएगा शिवम त्यागी, शुरुआत में ही कर दी। शिवम त्यागी मान जाओ मेरी बात, मर्यादा भंग नहीं होती है। आचार्य जी को बोलने दो। शिवम की ऑडियो डाउन, त्यागी जी अपनी सीमाओं से बाहर होकर बात मत करो, शिवम की ऑडियो डाउन, सीमाओं से बाहर होकर बात मत करो, अपनी पार्टी का पक्ष लो। ज्यादा तेज बोलने से और ज्यादा तेजी से दिखाने से आदमी बड़ा नहीं बनता है, जरा सीखो। अब मेरी बात को पूरी होने दो। प्रतीक, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। 1996 के बाद में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार गई थी, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी तालिबान से वार्ता नहीं करी थी। जिस समय कंधार हमारे हवाई जहाज को हाईजैक करके तालिबानी ले गए थे, उस समय बात करनी शुरू हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, आदरणीय प्रवक्ता से, अब मैं उम्र की सीमा को हटा के तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता मानते हुए सवाल करना चाहता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जिन आतंकवादियों से बात करना गवारा नहीं किया, क्या तुम नरेंद्र मोदी के ताकतवर नेतृत्व के बावजूद, भारत सरकार की इतनी ताकतवर होने के बावजूद, आप भारत की अस्मिता को, भारत के अस्तित्व को उन तालिबानियों के, 2 कौड़ी के तालिबानियों की चौखट पे गिरवी रखना चाहते हो? मौका दीजिएगा। 130 करोड़ देश का भारत है, 130 करोड़ लोगों का भारत है। राइट सर, राइट आचार्य जी, आचार्य जी, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं। यासिर यू हैव टू वेट। जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया, राइट आचार्य जी, हमारे देश को बेइज्जत किया, जिन्होंने हमारे हवाई जहाज को हाईजैक किया, कंधार में आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए मजबूर किया, उन तालिबानियों से बात करने की उतावलापन आपको क्यों है? अभी तो शिवम त्यागी, देश को धोखा मत दीजिएगा आप। शिवम त्यागी। प्रतीक जी, अब आचार्य जी के लिए मेरा जवाब पास कर देना। सुनिए आचार्य जी, मैं और मेरा देश ना अब कंधार होने देगा और ना मुंबई अटैक होने देगा। समझ लीजिए इस बात को। हमें तब बात करने की जरूरत नहीं है, तब वो हमारा हवाई जहाज ले जाएंगे। सवालों का जवाब दीजिएगा। अब भी घर में घुस के मारेंगे, अब भी बात करेंगे, लेकिन इधर-उधर की बातें मत करिएगा शिवम। शिवम इधर-उधर की बातें मत करो। शिवम त्यागी जी, आचार्य जी, नाउ यू हैव टू लिसन। आचार्य जी, नाउ यू हैव टू लिसन। आचार्य जी, नाउ यू हैव टू लिसन। आप जवाब दीजिएगा। आचार्य जी, नाउ यू हैव टू लिसन। ऑडियो डाउन आचार्य जी। ना आचार्य, शिवम त्यागी और बात भी करेंगे, क्योंकि अब ये नहीं होने देना हमें। जी शिवम त्यागी, बोलिए शिवम त्यागी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रतीक जी, बात बहुत साफ है। सुनिए, ना हमें कंधार होने देना है, ना हमें मुंबई जैसे हमले होने देने हैं। उसके लिए हमें बात करनी है, बात की भी जरूरत करेंगे। उसके लिए अगर हमें रफेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, रफेल भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने देश के 130 का हमारी मजबूरी इस देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा है। हमारी मजबूरी इस देश की जनता है, हमारी जिम्मेदारी इस देश की जनता है। आपको पता क्या है भाई? राइट यासिर जिलानी, राइट यासिर जिलानी, ठीक है। नहीं शराफत की बहुत जरूरत है, शराफत की बहुत जरूरत है। और आप ये शब्द का अल्फाज आप ये शब्द का ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। दब्बू लोग बैठे, नहीं शराफुद्दीन, सारी ऑडियो डाउन। शराफुद्दीन साहब, ये अल्फाज बहुत गलत है, ये अल्फाज बहुत गलत है कि दब्बू लोग बैठे, ये बहुत गलत है। सैयद यासिर जिलानी विल रिस्पॉन्ड। सैयद यासिर जिलानी शराफुद्दीन को जवाब देंगे। बात जो है, मैं पहले चाहता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं जज्बात के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी कभी आप पढ़ लिया करिए, कभी सच बोला करिए। बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार आप इस वक्त जज्बात में आके तालिबान को आप जिस तरह से देश की बात कर रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आचार्य जी मैंने नहीं बोला था, कम से कम मर्यादा मेंटेन करिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, मर्यादा मेंटेन करिए आचार्य प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन, अरे यासिर मर्यादा मेंटेन करिए। अगर मैं देश की बात करता हूं, देश की मर्यादा की, देश के शौर्य की, भारतीय सेनाओं के बात करता हूं, आप मुझे बेवकूफ कहेंगे। हमारी जो आचार्य जी सारी ऑडियो डाउन। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि कुछ सिख और कुछ हिंदू वहां पे है अफगानिस्तान में, और उनकी सुरक्षा, उनके जान माल की बात। और दूसरी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर
अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ कोई इस्तेमाल होता है तो उसकी सख्त हिदायत, ये दो बातें कही और कहे जाने में हमारी सबसे आचार्य जी कोई गलत बात नहीं है। ये बात तो डिप्लोमेटिकली समझाई जा सकती है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं होगा और ना होने दिया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर जान माल है वहां पे तो वो सुरक्षित आए और सुरक्षित यहां पहुंचे। तो ये बात तो दो ही बातें हैं। आचार्य प्रमोद जी इसमें गलत क्या है? यासिर जिलानी, नाउ यू कंटिन्यू। मैं वही बात कह रहा था। अब आप देखिए कि पहले सुन तो लीजिए, तालिबान ने तो पहले भी कई बार वादा किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन सुन लीजिए, मेरा नाम यासिर जिलानी है, आपका नाम आचार्य प्रमोद। तालिबान और पाकिस्तान पर यकीन किया जा सकता है कि भारत की अस्मिता को दांव पर लगाया जा सकता है? प्रतीक जी, अरे अस्मिता पे प्रतीक जी पहले मुझे बताइए, जब एक बात बताइए, आप भाई पाकिस्तान पे कितनी बार हमने कितनी बार यकीन किया? तालिबान पे हमने कितनी बार यकीन किया? क्या तालिबान पे यकीन किया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, कल तक तो आपके प्रवक्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान ही कह रहे थे, आज आप तालिबान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, आज आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। क्या तालिबान ने औरतों पर जुल्म करना छोड़ दिया? क्या तालिबान ने बच्चों को मारना छोड़ दिया? क्या तालिबान सुधर गया? हमारे प्रधानमंत्री नहीं, क्या तालिबान सुधर गया? भारतीय जनता पार्टी तालिबानी हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी तालिबानी हो गई या तालिबान सुधर गया? आप तालिबानी जवाब दो ना। आप तालिबानी आज भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं आपको। आप अभी डिबेट में क्या कह रहे थे? आप डिबेट में कह रहे थे कि तस्लीम रहमानी मुसलमान। हमें आप कुछ भी कहिए, हमें कुछ भी कहिए, इस देश की नाक मत कटाइए, इस देश की नाक मत कटाइए, इस देश को तालिबान की चौखट पे नाक मत रगड़वाइए। तालिबान की हैसियत क्या है? पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ, तालिबान के सामने भारत झुकेगा? शर्म नहीं आती आपको? डूब मरो चुल्लू पर पानी में। रोल मॉडल है हमारे, चाहे संबित पात्रा जी हो, चाहे वो भाटिया जी हो, वो हमारे रोल मॉडल हैं। उनके सामने आपकी गिग्गी सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कल तक तुम्हारे प्रवक्ता तालिबानी आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, ये भाषा, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, ये भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। आचार्य जी, ये भाषा ठीक है, चुल्लू भर पानी वाली बात ठीक नहीं। आचार्य जी, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। आचार्य जी, सारी ऑडियो डाउन। आचार्य जी, आचार्य पीठ पे बैठ के चुल्लू भर पानी वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। इससे देश का अपमान होता है। आप किसका अपमान करना चाहते हैं? सरकार का जब आप बोलते हैं, आप सारी मर्यादाएं वहां तक नाक देते हैं कि जब देश को भी अपमानित कर देंगे, देश को भी अपमानित कर देंगे। आचार्य जी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के कौन मरेगा? आचार्य जी, अपने हित सुरक्षित करना, हित साम दाम। आचार्य जी, आपने तो आचार्य के पद पर है, साम दाम दंड भेद, ये सारी नीतियों का अर्थ लोग कर रहे हैं। देश का अपमान ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। प्रतीक जी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूं आचार्य जी। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, तालिबान को अच्छा बताते हैं। प्रतीक जी को कहिए हम बीच में बोल के डिबेट का स्तर ना गिराए प्लीज। प्रतीक जी, बोलिए। प्रतीक जी, आचार्य जी से कहिए बीच में बोल के डिबेट का स्तर ना गिराए। और दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि क्या तालिबान को, क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है? सुनो, तुम अपना स्तर की बात करो, देश का स्तर नहीं गिरता, देश का स्तर मत गिराओ। शिवम त्यागी, अपना स्तर बढ़ाओ या गिराओ, लेकिन देश को तालिबान के सामने मत झुकाओ। और दूसरी बात, देश को तालिबान के सामने मत झुकाओ, देश को तालिबान के सामने मत झुकाओ। तालिबान से बात नहीं करनी चाहिए, तालिबान से बात नहीं करेंगे। अगर तालिबान से बात करेंगे तो अपनी पार्टी का नाम बदल के भारतीय तालिबान पार्टी रखो। इस देश के सामने अपनी पार्टी का नाम भारतीय तालिबान पार्टी रखो। आज तालिबान के समर्थन में बोलते हो, आपको नहीं, आचार्य जी, आचार्य जी, नहीं, आचार्य जी, आचार्य जी, मर्यादा का पालन। आचार्य जी, मर्यादा। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, प्रतीक जी, यासिर जिलानी, आपत्तिजनक बात आचार्य। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एतराज है इस पे, मुझे भी एतराज है, मुझे एतराज है यासिर, मुझे एतराज है। आचार्य जी, भारतीय तालिबान पार्टी ये ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या ये बात राहुल गांधी ने कहा है भारतीय तालिबान पार्टी कहने के लिए, जो यहाँ पे बैठ के कह रहे? नहीं तो माफी मांगिए भारत से। आपकी जो सोच है, आप एक आचार्य हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने ये कहा है? क्या सोनिया गांधी ने ये कहा है? क्यों कर रहे हो? क्या सोनिया गांधी ने कहा है इस तरह की भाषा का प्रयोग? आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, अगर एक कप चाय पी, नहीं, तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, ऑडियो डाउन। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, अगर हमने चाय पी इस्लामाबाद में तो स्ट्राइक करी कि नहीं करी? एयर स्ट्राइक मारा कि नहीं मारा? अपने हित सुरक्षित किए कि नहीं किए?
तो ये डिप्लोमेसी है कि नहीं है? चाहता था जी तस्लीम रहमानी, सिर्फ आधा मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि कांग्रेस को आज मौका मिल गया है एक रियल अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए, वरना सच बात यह है, बड़ी तल्ख हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अफगानिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रही है, ये वही पॉलिसी है जो कांग्रेस ने फ्रेम की थी 1996 में, 90 में और ऑनवर्ड। वही पॉलिसी आज बीजेपी भी फॉलो कर रही है, मगर कांग्रेस अपोजिशन में तो अपना अपोजिशन का खेल खेल रही है। बड़ी सीरियस बात ये है, बहुत सीरियस बात ये है, बहुत सीरियस बात है। तस्लीम जी क्या कहना चाहते हैं कि उस समय कांग्रेस गलत थी, आज भारतीय जनता पार्टी गलत है? पे हमारे सामने अफगानिस्तान में एक नया सीरिया खड़ा हो गया, बीजेपी गलत है। 96 में कांग्रेस गलत थी या आज बीजेपी गलत है, ये तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो जो पहले से, हम तो जो 15 अगस्त से कहते आ रहे थे वो वही हो रहा है। हम तो जो 15 अगस्त से कहते आ रहे थे वही हो रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप सुनिए गौर से, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, मैं बता देता हूं, बात सुन लीजिए, उसको भी बता देता हूँ, लेकिन बात सुन लीजिए, कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका भी जी, जवाब दे रहा हूँ। देखिए अफगानिस्तान में सुन लीजिए, आज 2021 में अफगानिस्तान में एक नया सीरिया पैदा हुआ है, जिसके रिपरकशन हमारे ऊपर यकीनी तौर पर होंगे और उसको अवॉइड करने के लिए किसी हद तक भी हमको जाना पड़ेगा। मैं सरकार का मुखालिफ हूँ डिक्लेयर, मगर सरकार की हिमायत करूंगा, सरकार की हिमायत करने को तैयार हुआ है, देश को बचाना पड़ता है। कमिटमेंट वाली सरकार है, छोड़ के सरकार को बचाएंगे, 2021 जब तक ये सरकार है, देश सही हाथों में है। वक्त ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ।